सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणियां और इसकी प्रश्नावली 5.1 तो ये चौथा क्वेश्चन चल रहा था। इसके हम चौथे क्वेश्चन के हम 10 क्वेश्चन करा चुके थे। अब इसमें अभी कितने 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इस वीडियो में इन 5 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ठीक है, बस वही काम करना है कि ये एपी है या नहीं है, पहले तो ये पता करना है। अगर एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये पहला सवाल है, ठीक है, तो देखें, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये अगर श्रेणी है और अगर ये मान लीजिए एपी होती तो इसका पहला पद क्या होता बताओ, A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। तो इस श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर, ठीक है, आप इसको A से भी डिनोट कर सकते हो, A1 बराबर A। इसी प्रकार से द्वितीय पद यहां लिख लोगे आप चाहो तो, द्वितीय पद A2 बराबर A स्क्वायर, तृतीय पद A3 बराबर A क्यूब, चतुर्थ पद A4 बराबर A की पावर 4। ये दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे D, सारवंतर D, ठीक है, सारवंतर D। अब यहाँ सारवंतर D निकालेंगे तो पहले दो क्रमागत, ठीक है, इन पहले दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे सारवंतर D1। तो यहाँ D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान बताओ A स्क्वायर, A1 का मान A। अब यहाँ से क्या करोगे आप, A कॉमन ले लोगे तो यहाँ मिलेगा हमको A माइनस 1, ठीक है, ये हो गया A माइनस 1। तो ये इसका एपी का D1 पहला सारवंतर। अब इसी प्रकार से सारवंतर D2 निकालोगे अगले दो क्रमागत पदों के बीच में, तो A3 माइनस A2, A3 का मान A क्यूब और A2 का मान माइनस लगाएंगे, A2 का मान A स्क्वायर। अब बताओ, यहां से हमने A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा हमको A माइनस 1। यहाँ पर A माइनस 1 है, यहाँ पर भी A माइनस 1 है, यहाँ पर A है लेकिन यहाँ पर A स्क्वायर है, यानी कि सारवंतर जो है समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। सारवंतर समान नहीं है, यानी कि D1 इज नॉट D2, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, क्या है, यह एक एपी नहीं है। जब ये एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर ये एपी होता तो हम इसके अगले 3 पद और ज्ञात करते। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 12, √2, √8, √18, √32, ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, देखो 8 को कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे √2, 8 को लिख देंगे 2√2, 18 को कितना लिख देंगे 3√2, ठीक है, 3√2, 32 को कितना लिख देंगे 4√2। क्यों लिखते हैं भाई, देखो इस 8 को लिखेंगे तो अंदर लिखेंगे 8 के अगर गुणनखंड करोगे तो कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2, इसलिए ठीक है, इसका बाहर निकालेंगे वर्ग। अब इसका 18 का कितना लिखेंगे, तो 18 को लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो ये जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकाल लिया 3 को,
इसको लिख देंगे 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से 32 को, तो बताओ 32 को कितना लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 से 32 के गुणनखंड हो गए। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 2 और ये वाले 2, 2 और 2 4, 4 बाहर निकाल लिए। 4 अंडर रूट कितना मिल गया हमको? 1, 2, 2 रह गया बीच में, तो 4 अंडर रूट 2। अब इनको हमने इस रूप में क्या कर दिया है? लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर ये श्रेणी एपी होती, मान के चलेंगे, तब इस श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर, इसको a से भी दिखा सकते हो प्रथम पद के लिए, a1 बराबर √2। इसी प्रकार से द्वितीय पद a2 बराबर 2√2, a3 बराबर 3√2, a4 बराबर चतुर्थ पद है तो 4√2। ठीक है, मान लिया है कि श्रेणी का प्रथम पद √2, द्वितीय पद ये और तृतीय चतुर्थ, ठीक है, 4 पद दिए गए हैं। तो अब हम इन दो पहले क्रमागत दो पदों के बीच का क्या निकालेंगे? हम सारवंतर निकालेंगे, ठीक है। तो सारवंतर D1 निकालेंगे, सारवंतर D1 ये होगा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है 2√2, 2√2 माइनस के √2, क्या करोगे? √2 कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा 2 माइनस 1, √2 इंटू, अब क्या करोगे? 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से D1 मिलेगा हमको √2। अब D2 निकालोगे, क्या करोगे? D2 बराबर, D2 निकालोगे यहाँ से A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? 3√2 माइनस, और A2 का मान कितना है? 2√2। देखो ये सीधे सीधे भी घटा सकते हो, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाओगे तो समान वैल्यू है, ठीक है। तो क्या करोगे? 3 में से 2, तो केवल अंडर रूट 2 मिलेगा, ठीक है, केवल अंडर 2 बचेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और या इस तरह से भी कर सकते हो कि अंडर रूट 2 है, कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पर आगे हल करोगे इसको, तो √2 इंटू यहाँ 1 और 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो बताओ D2 कितना मिलेगा हमको? D2 मिलेगा हमको √2। तो यहाँ पर सारवंतर D2 कितना आ गया बताओ? D2 भी आ गया √2। इसी प्रकार से निकालेंगे सारवंतर D3 निकालोगे, ये होगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है बताओ? 4√2 माइनस A3 का मान कितना है? 3√2। 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटाना है तो केवल कितना रह जाएगा बताओ? D3 बराबर 4 में से 3 कम करोगे तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में सारवंतर जो है, प्रत्येक स्थिति में सारवंतर D बराबर अंडर रूट 2 है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है, ठीक है। लाइट चली गई है। प्रत्येक स्थिति में सारवंतर D बराबर अंडर रूट 2 है, अतः यह एक एपी है। तब एपी के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। एपी के अन्य 3 पद, अन्य 3 पद कौन कौन से होंगे बताओ? 4 पद दिए गए थे तो 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद क्या है? A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान बताओ, प्रथम पद है ये, A1 लिखो इसको, चाहे A लिखो, तो ये हमारा अंडर रूट 2 है प्लस 4 इंटू D का मान प्रत्येक स्थिति में सारवंतर कितना आया है? अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 धन, ये तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, गुणा में लिखा है तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे बताओ? 5 अंडर रूट 2, ये हो गया A5। अब निकालना है हमको, बताओ क्या?
A6 यानी कि छठा पद A6 बराबर निकालोगे तो A प्लस 5D। A का मान देखो √2 है प्रथम पद, इसको प्रथम पद प्लस 5 इंटू D का मान कितना बताओ प्रत्येक स्थिति में √2। तो ये कितना हो जाएगा 1√2 और 5√2 6√2। ये हो गया A6। अब निकालेंगे हम सातवां पद। सातवां पद A7 बराबर A प्लस 6D। A का मान √2 प्लस 6 D का मान √2। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7√2। तो ये हो गया A7। AP के अगले तीन और पद कौन कौन से होंगे बताओ। पांचवा कितना आया है हमारा, पांचवा ये है 5√2, छठा है 6√2 और सातवां है 7√2। ठीक है, तो ये है इस एपी के अगले तीन पद। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13। √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर ये एपी होता है इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो √3 को तो हम √3 लिखेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं अलग अलग होगा, इसको इतना ही लिखा रहेगा। तो √6 इसको लिख देंगे √3 है, 3 3 होगा, इसको बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि √9, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसको लिख देंगे 3 कॉमा, और ये 12 है तो 2 दूनी 4, तो इसको कितना लिख सकते हैं 4 3 12, 2√3। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 के हो गए फैक्टर। तो ये जोड़ा है बाहर निकालोगे तो 2 कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस श्रेणी में प्रथम पद A या A1 माने इसको बराबर √3 मान के चलेंगे। द्वितीय पद A2 बराबर √6, तृतीय पद A3 बराबर 3 और चतुर्थ पद A4 बराबर √3। ठीक है, ये हो गए इस एपी के क्या पद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें सारवंतर निकालेंगे दो पदों के बीच में। ठीक है, तो इन दो पदों के बीच में सारवंतर D1 निकालोगे यहां से, तो A2 माइनस A1, D2 का मान है √6 माइनस √3। अब देखो √6 के लिए लिख सकते हो √3 इंटू √2 माइनस √3। अब यहां से दोनों जगह √3 है तो √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 बचेगा, तो ये आ गया D1। दूसरा है D2 बराबर निकालोगे A3 माइनस A1। A3 का मान कितना है बताओ 3 माइनस, और A2 का मान कितना है √2 है, सॉरी √6। अब देखो यहाँ इसको हम कितना लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, क्योंकि आधी आधी घात लगी है दोनों पर, तो इसको हम 3 को लिख दिया √3 गुणा √3 माइनस के इसको लिख देंगे √3 गुणा √2। तो दोनों जगह से √3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा √3 माइनस का √2। अब ये है हमारा सारवंतर D2। देखो प्रथम सारवंतर D1 आया था √3 इंटू √2 माइनस 1, और यहाँ क्या आ रहा है √3 इंटू √3 माइनस √2। तो ये देखो सारवंतर दोनों स्थिति में यहाँ पर D1 और D2 क्या है समान नहीं है, तो हम इसको जब सारवंतर समान नहीं है तो यह एक एपी रिंग होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में तो क्रमागत पदों का
समान नहीं है, अतः D1 इज नॉट इक्वल D2। ठीक है, यानी कि D1 इज नॉट इक्वल D2, यानी कि D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है, जब ये AP नहीं है तो इसके अगले तीन पद ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो पहले इनका वर्ग करके लिख लेंगे। 1 का वर्ग तो एक ही रहेगा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49 डॉट डॉट। ये AP है। अगर ये मान के चले तो ये AP है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद A1 या A इसको मानेंगे 1, द्वितीय पद A2 बराबर 9, A3 बराबर 25 और चतुर्थ पद A4 बराबर 49। ठीक है, ये दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद। मान लिया है कि ये AP है, तो इसके ये वाले पद होंगे। तो इन दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर D1 निकालेंगे। यहां से सार्व अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 9 माइनस A1 का मान 1। यहां से मिलेगा हमको D1 बराबर 8। ठीक है, सार्व अंतर D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है बताओ 25 माइनस A2 का मान 9। तो यहां से D2 बराबर मिल रहा है 25 में से 9 कम करोगे तो कितना मिलेगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर D2 कितना आ गया 16, जो कि जस्ट इससे D1 से जस्ट 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सार्व अंतर बराबर या सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हो, प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है अर्थात सार्व अंतर है वो समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है, तो ये एक AP नहीं है, तो इसके अगले तीन पद और हमको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब सार्वंतर समान होता है दो क्रमागत पदों के, प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का, तो हम उसको कहते हैं कि AP, यह एक AP है, क्योंकि अगला पद जो है पिछले पद में जो एक निश्चित मान होता है उसको जोड़ करके प्राप्त होता है, तो हम उसको कहते हैं यह एक AP है। तो इसमें कोई भी फिक्स मान नहीं है D का सार्वंतर का, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे यह एक AP नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 दिया गया है। तो 1 का वर्ग ये प्रथम पद है, देखो 1 का वर्ग एक ही रहेगा, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49 और 73 कॉमा डॉट डॉट। तो ये मान के चलेंगे यह एक AP होगी। ठीक है, तो इस श्रेणी का पहला पद हम क्या मानेंगे, इस श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर 1, द्वितीय पद A2 बराबर 25, तृतीय पद A3 बराबर 49, चतुर्थ पद A4 बराबर 73। सार्व अंतर निकालेंगे D1। सार्व अंतर D1, तो यहां से A2 माइनस A1, A2 का मान 25 माइनस 1 A1 का, तो यहाँ पर बनेगा 24। सार्व अंतर D1 आ गया 24। इसी प्रकार से D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, A3 का मान 49 माइनस 25। बताओ 49 में से 25 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर 24। इसी प्रकार से निकालेंगे D3 इन दो पदों के बीच में, तो A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है बताओ 73 माइनस के 49 बराबर 73 में से 49 घटाओगे तो यहाँ से 2.5 लोगे, 13, 13 में से 9 कम करोगे तो 4 और 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ पर भी कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ लेके देंगे प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर D बराबर
24 है, अतः यह एक एपी है। अतः यह एक एपी है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, अर्थात सार्वंतर समान है, तो यह एक एपी है। अब इसके अगले तीन और पद निकालने हैं। कौन कौन से? चार पद दिए गए, पांचवा पद, तो पांचवें पद को लिखेंगे पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, A का मान कितना है बताओ? A का 1, या फिर इसको A1 कहें या A का A1 लिखो या A। ठीक है, ये प्रथम पद है, इसका मान है 1 प्लस 4 इंटू D का मान कितना आया बताओ? 24। प्रत्येक स्थिति में 24 है D का मान, तो यहाँ पर 24 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 4 का गुणा करोगे, 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 97। यानी कि यहाँ से A5 मिल गया हमको कितना? 97। ठीक है, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 में 1 जोड़ा तो कितना मिल गया हमको? 97। A5 मिल गया। अब निकालेंगे A6, कौन सा? छठा पद, तो A6 निकालेंगे, छठा पद। ठीक है, तो यहाँ से A प्लस 5D। A का मान तो यहाँ पर दिया गया है, प्रथम पद है A1, यानी कि यह 1 प्लस 5 इंटू D का मान प्रत्येक स्थिति में 24 है, गुणा कर देंगे 1 प्लस 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 5 चौका 20 के 2 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। तो ये हो गया A6, यानी कि छठा पद। अब निकालेंगे सातवां पद। ठीक है, सातवां पद A7 बराबर क्या होगा बताओ? A प्लस 6D। A का मान कितना है बताओ? A का मान प्रत्येक प्रथम पद है तो A का मान है 1 प्लस 6 इंटू D, सार्वंतर 24। यहाँ 1 प्लस 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14। 144 में 1 जोड़ोगे तो मिलेगा हमको 145, जो कि ये AP का सातवां पद होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः AP के और अगले तीन पद कौन कौन से हैं? 97, 121, 145। तो ये था इस वीडियो में इसका पांचवा क्वेश्चन, लास्ट। ठीक है, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो यह तो एक एपी के रूप में थी, तो इसके हमने अगले तीन पद ज्ञात कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।